Assalamualaikum viewers. Semester Fall 2022 Social Psychology PSY 403 असाइनमेंट नंबर 1। ड्यू डेट इसकी 29 नवंबर है और मार्क्स 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। लेक्चर नंबर 9 और 10 से ये ली गई है और इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। इसमें आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जो है वो स्टडी किया है, उससे ही रिलेटेड ये असाइनमेंट है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ होते हैं, हैव बीन डिस्कस्ड इन लेक्चर 9 एंड 10। सो प्लीज़ वॉच द लेक्चर्स, और इफ़ यू डिडंट वॉच तो आप ये सुन सकते हैं वीडियो, और आप ये सुनकर आप पता कर सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ पर्सनस आंसर टू द क्वेश्चन हु आई एम। यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आप कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ आप कौन हैं। अपने बारे में अवेयरनेस सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ दी कॉन्सेप्ट अबाउट दिस सेल्फ, यानी आपका अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें यही डेफिनेशन कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट दिस सेल्फ, अबाउट हु वी आर, ठीक है, अबाउट द अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्फ कि व्हाट वी आर, विच क्वालिटीज़ वी हैव, विच वीकनेसेस वी हैव। सो दिस इज़ दी सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर इसको डिफाइन करना है आपने, कीपिंग ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स इन व्यू। यानी आपने इसके पॉजिटिव भी क्वालिटीज़ बतानी है अपनी और नेगेटिव आपकी वीकनेसेस बतानी है इसमें। जैसे कि हु आई एम में आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम गुड डॉटर, आई एम हैप्पी, आई एम स्मार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके आई एम नॉट सोशल, ठीक है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो गए इसमें। इस तरह आपने खुद को डिफाइन करना है, उसमें बताना है कि आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द इंस्टेंसेस ऑफ यू बीइंग अ प्राइवेटली सेल्फ अवेयर एज वेल एज पब्लिकली अवेयर पर्सन। यानी यहाँ पे अवेयरनेस की दो टाइप्स को डिस्कस किया था इस लेक्चर में, जिसमें एक है प्राइवेटली सेल्फ अवेयरनेस और दूसरी है आपकी पब्लिकली अवेयरनेस पर्सन। तो आप जब प्राइवेटली मीन्स आपकी पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आपकी अपने बारे में अवेयरनेस क्या है, आप खुद को कितना जानते हैं, ठीक है, आप अपने बारे में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, आप हमारी प्राइवेट सेल्फ अवेयर है, यानी हम उसको जानते हैं। एज वेल एज पब्लिक अवेयर पर्सन मीन यू आर पब्लिकली अवेयर, यानी आप अवेयर हैं, आप आसपास अपनी पब्लिक जो भी है आसपास आपके, आप उससे अवेयर हैं। कोई आपको स्टेयर कर रहा है, स्टेयरिंग कर रहा है, तो भी आप उससे अवेयर हैं, ठीक है, ये है पब्लिकली अवेयर पर्सन। व्हाट इफेक्ट्स डज दिस अवेयरनेस कास्टेड ऑन योर पर्सनैलिटी। इससे क्या अफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। इंस्टेंसेस का बताया था, इंस्टेंसेस मीन एग्जाम्पल। तो प्राइवेटली सेल्फ अवेयर में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्राइवेटली सेल्फ अवेयरनेस मीन्स इफ़ यू आर फीलिंग लो, डिप्रेस, ठीक है, यू नो योर मूड, आपको अपने मूड का पता है कि क्या है, ठीक है, तो ये है एक एग्जांपल आपकी प्राइवेटली सेल्फ अवेयर की। और फिर पब्लिकली सेल्फ अवेयर पर्सन मीन इफ़ समबडी इज़ टेकिंग योर स्नैप, योर पिक्चर, सो आपको पता चल जाता है कि कोई आपकी पिक्चर बना रहा है, तो इट मीन्स दैट यू आर पब्लिकली अवेयर पर्सन, आप अपने पब्लिक आसपास की पब्लिक से अवेयर हैं, ठीक है, कॉन्शियस हैं। व्हाट इफेक्ट्स डज दिस अवेयरनेस कास्टेड ऑन योर पर्सनैलिटी। इससे आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस अवेयरनेस से आपकी पर्सनैलिटी पे एक तो प्राइवेटली सेल्फ अवेयर, यानी आप अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से अवेयर हो सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। और उसके अलावा जो पब्लिकली अवेयर पर्सन है मीन्स आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिकली अवेयर पर्सन बन के, यानी आसपास की पब्लिक से आप अवेयर हैं तो आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ये एग्जांपल्स हैं, ये पर्सनैलिटी पे आप पर क्या असर पड़ा है इस अवेयरनेस का, इन दोनों अवेयरनेस का। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें कैसे आपने एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। तो सेल्फ रेगुलेशन मीन्स आप जब अपने सेल्फ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इट्स दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर सेल्फ। यानी आप अपने आप का बिहेवियर जो है वो कंट्रोल करते हैं, आपकी एबिलिटी है ये सेल्फ रेगुलेशन की। अपने इमोशंस को आप रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, आप उस तरह अपने इमोशंस को इंटेंसली नहीं शो करते जिस तरह आप फील करते हैं। तो दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। हाउ डिड इट एवर हेल्प यू एज अ पर्सन। तो इसने सेल्फ रेगुलेशन ने आपकी किस तरह
एज अ पर्सन किस तरह हेल्प की है, तो आप ये इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि व्हेन यू फेल इन एन एग्ज़ाम, तो आप जब एग्ज़ाम में फ़ेल हों तो आपको जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, आप लो फील करते हैं। बट आप इस तरह रेगुलेट कर सकते हैं कि आप ये थिंकिंग रखें कि आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे और अच्छे मार्क्स से जो एग्ज़ाम जो है वो पास करेंगे। सो आप इस गोल सेट कर लेते हैं, मोटिवेशन देते हैं ख़ुद को। दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन, मीन्स यू आर रेगुलेटिंग योर इमोशंस, यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस, ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव। सो डिस्कस द इंस्टेंसेस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फेलियर दैट यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। और यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है सेल्फ रेगुलेशन फेलियर की, दैट यू एग्जाम्पल, यानी आप सेल्फ रेगुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाए, आप उसमें फ़ेल हो गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप एक गोल सेट करते हैं कि आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इट मीन्स दैट इज़ द फेलियर, यानी आप सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पाए, आप उसमें फ़ेल हो गए हैं। सो ये आपकी एग्जांपल है सेल्फ रेगुलेशन फेलियर की। तो आप ये एक्सपीरियंस बता सकते हैं और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं अपनी लाइफ से। नंबर 4 क्वेश्चन देखें, हाउ डज़ योर कल्चर हेल्प यू इन मेकिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आपका कल्चर जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में कैसे हेल्प करता है आपको। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो है कल्चर में, हमारा कल्चर ही हमारा कॉन्सेप्ट बनाता है, क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी है उसका कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता सेल्फ के बारे में, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है। तो वो कहाँ से डेवलप कर रहा है, वो अपने कल्चर से डेवलप कर रहा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप हो रही है, कल्चर से। उसके जो भी कल्चर में जो बिलीव्स होंगे, जो परसेप्शन होगी, वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यहाँ देखें, इसकी 4 टाइप्स हैं, 4 कैटेगरीज़ हैं, आप उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में कल्चर का रोल क्या है। तो कल्चर की जो 4 कैटेगरीज़ हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फिज़िकल। फर्स्ट कैटेगरी इज़ फिज़िकल सेल्फ डिस्क्रिप्शंस, मीन आप फिज़िकली अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, आप बताते हैं दैट यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, लाइक दिस। तो उसके बाद सेकंड कैटेगरी है सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप अपना सोशल रोल डिफ़ाइन करते हैं, दैट यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, यू आर एन इंजीनियर, सो दैट इज़ योर सोशल रोल। थर्ड कैटेगरी देखें, एट्रीब्यूटिव सेल्फ डिस्क्रिप्शंस, जिसमें आप अपने एट्रीब्यूट बताते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट बताते हैं, जिसमें आप अपनी स्टेट बताते हैं कि आप व्हाट आर यू फीलिंग इनसाइड योर सेल्फ। फिजियोलॉजिकल मीन्स व्हाट आर यू फीलिंग inside yourself, like your heartbeat is faster, your BP is low, so that is the physiological feeling. Psychological means you are feeling happy, you are feeling bad, so that is psychological. So fourth category is global self descriptions. Global mean your overall, ठीक है, जैसे I am human being, I am alive, जैसे कि सारे ही देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि I am human being, I am alive, I am me, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो ये 4 टाइप्स हैं, 4 कैटेगरीज़ हैं जो कि आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कल्चर में, कि हाउ द कल्चर शेप्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो कल्चर है वो किस तरह हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को शेप करता है, कैसे बनाता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इन क्वेश्चंस की, या आपने अपनी वर्डिंग में क्वेश्चंस करने हैं। इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग देन यू कैन डू इट। और ये इसलिए मैंने नहीं लिखी कि आप जब कॉपी कर लेंगे तो दैट इज़ प्लेजरिज्म, तो वो प्लेजरिज्म भी वो पकड़ी जाएगी, तो फिर उसके मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आप ट्राई करें, अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ट्राई करें इसको अपने वर्ड्स में लिखने की। इंस्ट्रक्शंस यही हैं, आप रीडिंग इसको केयरफुली करें, अटैम्प्ट करें, और कॉपी पेस्टिंग ना करें, जो उन्होंने बताया है कि आप नेट से कॉपी पेस्टिंग ना करें। और हर आंसर के क्वेश्चन जो है मस्ट नॉट एक्सीड 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी ये जो है वो रिक्वायर है योर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है इस चैप्टर में। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि किसी दूसरे की भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।